न्याय साहब वाकई इतने बेख्तियार और लाचार हैं बैरिस्टर गौहर साहब, क्योंकि अक्सर नून लीग वाले बात करते हैं। अभी आपने इनसे कहा था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप लोगों की पार्टी अक्सर नून लीग के लोगों को कहती है जी आप लोग नहीं करवा सकते, आप लोग के इख्तियार में नहीं है, पता नहीं आप कहना क्या चाह रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि अब जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि जो बैरिस्टर गौहर साहब है उनके इख्तियार में भी कुछ नहीं है, तो वाकई वो डमी को चेयरमैन है। मैं बताता हूँ। अभी आपने बहुत अच्छी बात की भट्ट साहब से कि आप जिसका खान साहब ने कहा है महमूद अचकज़ई साहब और राजा नासिर साहब की, आपको खान साहब मुझे लगता है मामले का हल ही वहां से निकलेगा, इससे आगे तो बढ़े ना मामला, अब तो जगह पे अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे भाई। मैं बता देता हूँ ना। अभी आपने बहुत अच्छी बात पूछी भट्ट साहब से कि आप अल्लामा नासिर साहब और अचकज़ई, अगर खान साहब ने उनको कहा है कि जी आपके तो भट्ट साहब ने कहा, भट्ट साहब ने बड़ा फेयर जवाब दिया, उन्होंने कहा हाँ होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। हाँ, तो उनकी मुलाकात करवा दें, आप उनकी मुलाकात कल करवा दें, आज करवा दें, रात को कल करवा दें, परसों करवा दें, उनकी मुलाकात करवा दें। भट्ट साहब का मौक़िफ़ तो ये है कि हो सकती है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी जो पार्टी के बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, वो वाकई बैरिस्टर गौहर पे भी इत्मीनान नहीं करते? अब देखिए, मैं ऐसी बात बैठ के जहाँ कर दूँ, मेरी तो खान साहब से मुलाकात नहीं हुई ना। मेरी खान साहब ने अगर मैंडेट दिया है, उसने ना मुझे दिया है। मेरी बात सुने, मैं तर्जमान हूँ ना, मैं तर्जमान, मुझे ना मुझे मैंडेट दिया है। दैट्स व्हाई ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। सुलेमान अकरम राजा उनका जनरल सेक्रेटरी है, मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ, गौहर उनके चेयरमैन है। खान साहब ने मैंडेट ना मुझे दिया है, ना गौहर साहब को दिया है, ना सुलेमान को। उनका ये दो अल्लामा नासिर उनके पास मैंडेट है, तो उनकी मुलाकात करवा दें। और अच्छा, मेरी बात कंप्लीट होने देना। राजा सुलेमान अकरम ने जो हुकूमत जो कि आपकी मुखालिफ पार्टी है, वो ये कहती है कि आप बानी चेयरमैन ने ये इख्तियार उन दोनों को क्यों दिया, आपकी अपनी पार्टी के जो मेन चेयर हैं उनको क्यों नहीं दिया? ये इनके कहने से तो कुछ नहीं हो जाना। आखिर वो पार्टी का चेयरमैन है, लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान की, वो उसका हेड है, वो उसका काम है। ये मैं तो नहीं कह सकता कि उसने उसको मैंडेट क्यों दिया है। सुलेमान अकरम राजा ने जो जेल के बाहर बयान दिया है, उसने ये सुन लेना डॉक्टर साहब, वो सुलेमान अकरम राजा ने ये कहा 2 दिन पहले जेल के बाहर, उन्होंने कहा कि 2024 में दिसंबर में और जनवरी 25 में ही मुज़ाकरात शुरू हुए, लेकिन ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ये इसी तरह चीज़ों को लंबा कर रहे हैं। अब 8 फरवरी का नाम आया है तो फिर जिन्होंने ये शुरू कर दिया है। लिहाजा हम अपना ये एहतजाज हमने करना है, क्योंकि हमारे साथ जो 8 फरवरी को हुआ है वो पूरे लोगों को पता है। अब हम किस तरह रह जाएं कि हम उस पे काम ना करें और कहें जी इनके सामने जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, जी इनकी स्टेटमेंट पे मुज़ाकरात होने, तो हमने बता दिया कि 2 आदमियों के पास मैंडेट है, उनके साथ खान साहब ने मैंडेट उनको दिया हुआ है। वो खान साहब से मुलाकात करवा दें उनकी, वो आपको मजीद बता देंगे कि हमने क्या करना है। देखें, ये कॉन्ट्रडिक्शन देखें कि इमरान कहता है कि भी आप एहतजाज करो, जनरल सेक्रेटरी जो पीटीआई का है, वो बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है, वो कहता है जी कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हमने एहतजाज करना है। और फिर ये उसको कहता है कि केपीके के वज़ीर को तैयारी करो, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और कहता है नहीं जी मैंने इख्तियार दे दिया महमूद खान अचकज़ई को। आप मुझे बताएं कि इनकी किस बात पर यकीन करें, इनकी सिंसियरिटी है ही नहीं। अगर जिस दिन इमरान सिंसियरिटी उसकी शो होगी कि वो मुज़ाकरात करना चाहता है, तो फिर वो मुज़ाकरात हुकूमत तो तैयार है करेगी, लेकिन इनकी ये चीज़ें, एक तरफ कह रहे हैं हम जी एहतजाज के लिए तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मुज़ाकरात कर रहे हैं, इनकी किस बात पर यकीन किया जाए? जो आप चाहते हैं ना वो तो होगा नहीं। आपको ये पता है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी है, आप चाहते हैं खान साहब के ऊपर कोई ना कोई डील का या कोई ना कोई नजर आ गया जब अभी इलेक्शन हुआ, ये नहीं होगा, वो हमें नजर आ गया, ये नहीं होगा। आप जिसकी बात भी करें, हम क्योंकि मैंडेट उसी के पास है, पार्टी का चेयरमैन वही है और उसी ने ही बताना है। हम कैसे, अगर देखें आपने बल्ला छीना, आपने वो हमारी रिजर्व सीटें छीन ली, आपने जिस तरीके से आए हैं, अब मैं उधर जाता हूं फिर भी बात करेंगे कि आपके पास वो हमें पता है, गलती बताएं, वो पूरी दुनिया को पता है। कमीशन आपका भी इंतजार कर रहा है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, वो हमें पता है। उस दिन जो ANP की उसी दिन वो क्यों नहीं करा रहे आप? आपने इलेक्शन करा के वहां भेजे, इलेक्शन वो सारी दुनिया को पता है। और अब ये नहीं होगा कि अगर आप चले गए, आप बाहर चले गए तो हम भी चले जाएंगे। वो बैठा है, वो जहां बैठा है वो कहीं नहीं जा रहा। आप जेल शिफ्ट करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो आपकी बातें हैं, लेकिन वो मुकाबला कर रहा है झूठे मुकदमा का। 14 साल की सजा काटेगा। आप जितनी ये झूठा मुकदमा है, हमने कब, हम कब भागे हैं? हम भागे हैं? तोशा खाना झूठा है,
वो हर 14 साल किसी की सजा काटेगा और आगे आपको जो वो हर सजा किसी मिली को है वो पता है आपने कि नहीं की। साइफर में क्या वो हुआ। आपने पैसे खाए 190 नहीं, मिलियन। आपका साइफर किधर गया, आपका इद्दत का केस किधर गया, हमें नहीं पता, झूठे केस है, पूरी कौम को पता तो है। वो साइफर में ये तो आप कहते सारी थे कि चीजें- अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की ये है, सारी फिर चीजें आप लोगों ट्रम्प को का पता इंतजार है, करते रहे कि हमें छुड़ाएगा जेल से। लोगों को सारी चीजें आपके क्लियर ये हो जो गई। रास्ते हैं ना, इसमें ये हर कोई तरफ से चीज, बंद हो कोई चुके हैं। शक व शुबा आप नहीं एक रहा। एक अवाम बंद गली में चले गए हैं। खान साहब याद ने रखें, और पूरी ये 78 बंद साल गली का सिस्टम को रास्ता क्लियर कर अब दिया है। आपको मिलेगा नहीं। अब आप जो मर्जी तरीके अख्तियार करें, अगर 2026 में आपने 2025 वाले तरीके अख्तियार किए, अपने रवैये चलें जी, चेंज ना इस किए, प्रोग्राम में तो फिर एक चीज हालात का ऐसे तो रहेंगे। रवैये अगर एक आप चीज का तो वो निचोड़ नहीं निकल आए भट्ट करेंगे, साहब तो और फिर न्याज आपको उसकी साहब, सजा आप भी दोनों इस मिलेगी। पूरे प्रोग्राम में भी एक पेज पर नहीं आ रहे। आप दोनों इस प्रोग्राम में भी एक पेज पर नहीं आ रहे, तो मामला वही मेरा जब मैंने जहां से शुरू किया था कि जहां पे अटके हुए वहीं पर अटके हुए हैं, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखे ना मुज़ाकरात की बात होती है, संजीदा लेवल पर बात। 9 सीटों मैं वाले यही कह हमें रहा हूं, रवैया, 9 अगर सीटों उन्होंने वाले वही रवैया चेंज ना पंजाब किया, तो में फिर ऐसा 9 ही सीट होगा। लेके हमें रवैये समझाते हैं, हमें कहते हैं आते चेंज चले करो। प्रोग्राम के भाई, आगाज में मैंने ये सवाल पूछा था गालिबन आपसे, आपको मैंने नए साल की मुबारकबाद दी और मैंने कहा कि क्या सियासतदान नए साल के साथ अपने रवैये नए करेंगे, पुराने रवैयों को खैरबाद कहेंगे और नए अंदाज में सियासत करने की कोशिश करेंगे, पुरानी जो रंजिशें हैं, तलखियां हैं, जो भी मामलात हैं उनको सुधार की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। कई बार अपनी अना, अपनी जिद को छोड़ना पड़ता है रियासत के लिए, मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए, लेकिन यहां पर मैं देख रही हूं कि कोई भी अपनी अना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप भी बात करें नायब साहब, आप भी वहीं पर उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। बट साहब, सॉरी टू से, गवर्नमेंट का जो दिल है या ज़र्फ है ज्यादा बड़ा होना चाहिए। बहुत से मामलात पे आप लोगों को मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट में आप लोग हैं और आप अगर इनकी मुलाकात करवा देंगे तो मेरे ख्याल से ये माहौल आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। वरना यहाँ पे जहां पे हम अटके हुए हैं यहीं पर अटके रहेंगे। आज से 2-4 महीने बाद भी मामला यहीं पर खड़ा होगा। हमें कहीं ना कहीं से आगाज करना है। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। हुकूमत इनको बिल्कुल कह रही जी, है भट्ट साहब। कि अब बात करें, लेकिन इनका रवैया यही रहेगा तो फिर बात कहीं आगे नहीं चलेगी। तो बट साहब फिर हुकूमत रवैये में थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, लचक ले आए। उनका रवैया तो ऐसा ही है, चले मान लिया एक सेकंड के लिए, आप लोग बड़ेपन का मुजाहिरा करें, आप अपने रवैये में थोड़ी लचक लें ताकि उनको भी एहसास हो कि भाई हमारा रवैया तो ऐसा है। एक मिरर इफेक्ट होता है कि जब भी आप किसी को आईना दिखाते हैं तो आईने में उसको अपनी शक्ल नजर आती है। तो अगर आपको लगता है कि उनका रवैया सही नहीं है, मुनासिब नहीं है, तो आप अपना रवैया मजीद मुनासिब करके उनको उनका आईना दिखा सकते हैं कि देखें ये होता है सियासी दिल, जिगर, गुर्दा। बात यह है कि मैं आज फिर ये कह रहा हूं कि हुकूमत इनसे बिल्कुल बात करना चाहती है। बात करेंगे, हम अपोजिशन का जो राइट है उसको मिलता है। इनके पास इतना बड़ा फॉर्म है अपना कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर है, तो ये बात करते ही नहीं। इसीलिए नहीं हो रही कि ये बात करना नहीं चाहते। इमरान की नीयत ठीक नहीं है, वो नहीं हो पाई वो थी मुल्क में इंतशार चाहता है, यही बात और अगर उसकी नीयत हर कोई अपना अपना बयानिया लेकर चल रहा है, हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है।